हमें अक्सर ऐसे लगता है कि एक लोकल बिजनेस को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग या ये फनल्स और ये एडवर्टीजमेंट ये सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े लोग कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो लोग कंटेंट डालते हैं ये कोई बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं और इसीलिए इनका कंटेंट इतना दिखता है। अगेन, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटा या बड़ा मीडियम साइज का बिजनेस करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग का लेवरेज यानी कि फायदा उठा सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक 9 स्टेप्स की कंटेंट स्ट्रैटेजी गेम प्लान अपने लोकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो अगर आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो मेरी इन बातों को पूरा सुनिए और इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो रिजल्ट्स पर फोकस रखिए। समझिए कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको कंटेंट, इस शब्द को समझना जरूरी है कि ये कंटेंट क्या होता है। आपको जरूरी है यह समझना कि आपकी ऑडियंस या आपका कस्टमर एग्जैक्टली कौन है। उसके बाद आपको इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होनी जरूरी है। एंड चौथी चीज कि आपके पास एक कंटेंट गेम प्लान होना चाहिए, जिस गेम प्लान के जरिए आप अपना प्रॉफिट या अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सके। आज की इस ट्रेनिंग में इन चारों चीजों पर मैं अब फोकस करने वाला हूं, एक के बाद एक। अगर ये आपको लगता है कि आपके अंदर एक घंटी बजा रहा है और इसके बारे में आपको जानना है, तो ये ट्रेनिंग एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की कि ये कंटेंट होता क्या है। बहुत सिंपल है गाइस। किसी भी तरह की जानकारी जो आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, उन्हें एंगेज करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए या उन्हें एंटरटेन करने के लिए, इसे कंटेंट कहते हैं। कंटेंट के टाइप्स हैं जैसे कि वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब वाले वीडियोस, ये सब कंटेंट है। ऑडियो, पॉडकास्ट, वॉइस नोट, ये भी कंटेंट है। कोई टेक्स्ट आप लिखते हैं, वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, ब्लॉग, ये भी कंटेंट है। या फिर इमेज, पोस्टर या कोई फ्लायर, इंफोग्राफिक, कैरोसेल, ये सब भी कंटेंट ही है। ये सब कंटेंट के प्रकार हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स जो अभी मैंने बताए, रील्स, स्टोरीज, पोस्ट, कैरोसेल, लॉन्ग वीडियो, स्टेटस रखना, यूट्यूब पर शॉर्ट डालना, कैप्शंस डालना, ब्लॉग लिखना, लैंडिंग पेज बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सब कंटेंट है। एवरीथिंग इज कंटेंट। अब कंटेंट की इतनी सारी बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि कंटेंट ही होता है जो आपको हेल्प करता है आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, कि लोगों को आपके बारे में पता हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके बारे में पता चले। ये कंटेंट से ही होता है। अगर कोई गूगल पर या एआई पर आपको ढूंढे तो आप मिलने चाहिए। आपकी डिस्कवरेबिलिटी जो है वो कंटेंट से बनती है। आपकी अथॉरिटी कंटेंट से क्रिएट होती है। अच्छा कंटेंट होगा तो लोग आप पे भरोसा करेंगे, और अगर आप पे भरोसा करेंगे तो ही आपसे खरीदेंगे। क्योंकि ध्यान रखना कि इस ऑनलाइन दुनिया में इतने सारे फ्रॉड चलते हैं, इतने सारे गिमिक्स चलते हैं कि भरोसा करना आज एक आम कस्टमर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो एक आम कस्टमर आपको पहले ढूंढता है, चेक करता है, आपके रिव्यूज, रेटिंग्स देखता है, आपका कंटेंट देखता है, आपकी कंसिस्टेंसी देखता है। सारे प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप नजर आते हो तब कहीं जाकर उसे थोड़ा सा भरोसा होने लगता है कि ये बंदा, ये बिजनेस, ये सर्विस सही है। और तब कहीं जाकर वो आपसे इंटरैक्शन करता है और आगे चलकर ट्रांजैक्शन करता है। सबकी शुरुआत होती है कंटेंट से। कंटेंट के साथ साथ हमें अपने ऑडियंस को समझना भी जरूरी है।
कि एग्जैक्टली हमारा ऑडियंस है कौन। वैसे जब हम पोस्टर लगाते हैं, वॉलपेपर्स पर काम करते हैं, या वॉल पेंटिंग्स करते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, टीवी पर ऐड करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं, किसी भी तरह की अगर आप ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग करते हैं, तो हमारे पास कंट्रोल नहीं होता कि ये ऐड किसे दिख रही है। लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हम सटीकता से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपनी एडवर्टीजमेंट किसे, कहां, कितनी और कब दिखानी है। ये सब हो सकता है अगर आप अपने ऑडियंस को जानने लगें। आपको यह पता होना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस की डेमोग्राफिक क्या है, एज क्या है, कौन से शहर में रहते हैं, और उनका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, या दोनों हैं। आपको साइकोग्राफिक्स समझना जरूरी है कि आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या दुख है उनकी लाइफ में, कहाँ उनकी गाड़ी अटकती है। और यह भी देखना जरूरी है कि उन्हें किस चीज में दिलचस्पी है, किस चीज में उनकी रुचि है, कौन सी चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं। एक बात समझाऊं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या सोचकर डिसीजन लेती है। हमारी ऑडियंस के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके परचेज डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऑडियंसेस होती हैं जो प्राइस सेंसिटिव होती हैं, जो हमेशा सस्ता माल देखती हैं। कुछ ऑडियंसेस होती हैं जिन्हें क्वालिटी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कुछ होती हैं जिन्हें सर्विस अच्छी चाहिए होती है, भले ही चीजें महंगी हो। कुछ लोग सिर्फ फील और लुक पर काम करते हैं, कुछ लोग रिकमेंडेशन पर ब्लाइंडली विश्वास रखते हैं, तो कुछ लोग बस नजदीक क्या है, इजी क्या है, एक्सेसिबल क्या है, यही चीजें उनके लिए मैटर करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी ऑडियंस किसी भी एक चीज पर ही फोकस करेगी। फोकस तो हर चीज पे होती है, लेकिन आपकी ऑडियंस की सेंसिटिविटी किस तरफ है, यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस हिसाब से आप इन चीजों को इस्तेमाल कर पाओगे अपनी मार्केटिंग और अपनी एडवर्टीजमेंट में। तो कंटेंट क्या है यह समझने के बाद आपकी ऑडियंस को सबसे पहले समझना जरूरी है। कंटेंट और ऑडियंस समझ में आ जाए तो उसके बाद प्लेटफॉर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए। मुख्यतः ये तीन चार प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये तीन प्लेटफॉर्म्स आज के समय में सबसे जरूरी है। वैसे तो ट्विटर है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप इन तीन प्लेटफॉर्म्स पर भी फोकस करेंगे तो भी आपका 80-90% काम हो जाएगा। सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन तीन पर ही फोकस कीजिए। इसके साथ साथ गूगल बिजनेस प्रोफाइल यानी कि गूगल मैप्स पर आपकी रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है। आजकल एक आम हिंदुस्तानी गूगल खोलता है और उस पर सर्च मार देता है, और फिर डिसाइड करता है कि उसे किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ काम करना है, किसके रिव्यूज क्या हैं, किसके रेटिंग्स क्या हैं। तो आपकी गूगल मैप्स पर यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में प्रेजेंस होनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोकल बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस को भी तैयार रखिए। आई होप आप जानते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस नाम का एक ऐप होता है, जिसके अंदर आप व्हाट्सएप की तरह ही, नॉर्मल व्हाट्सएप की तरह ही उसे यूज करते हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के अंदर अपने डिटेल्स डालते हैं तो सामने वाला आपको स्टडी कर सकता है। आपके बिजनेस का नाम, आपके प्रोडक्ट्स, आपके प्रोफाइल्स, सब कुछ उसे दिखाई देता है व्हाट्सएप पर, और ये एक बहुत ज्यादा प्रोफेशनल आउटलुक देता है। अब सोच कर देखिए, क्या इन पांचों प्लेटफॉर्म पर आपकी मौजूदगी है, या फिर थोड़ा बहुत अभी और काम करना जरूरी है। अब मैं आपको 9 स्टेप का गेम प्लान बता रहा हूं, जो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। नाउ, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो एक गोल तय कीजिए। कोई भी मार्केटिंग, कोई भी एडवर्टीजमेंट बिना गोल के करना मुश्किल होता है। अपने दिमाग में पहले तय करो कि आप जो भी कैंपेन रन करना चाहते हो, जो भी सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हो, उसका मकसद क्या है।
हाँ, अल्टीमेट मकसद तो हम सबका होता है कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना है ये सोचकर हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल एक गोल बनाओ कि भाई मुझे आने वाले 90 दिनों में 100 नए कस्टमर्स जोड़ने हैं। अगर आपका गोल टेंजिबल होगा, आप उसे मेजर कर पाओगे, तो उसे अचीव करने में आपको मजा आएगा। क्योंकि जैसे जैसे लोग जुड़ना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपके नंबर्स मूव करेंगे, तो आपको एक अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है अपने गोल की तरफ और भी ज्यादा काम करने के लिए। तो ऑलवेज हैव अ स्मार्ट गोल, ऑलवेज हैव अ टेंजिबल गोल। एक सिंपल सा गोल ले लो कि 90 दिनों में मुझे 100 नए कस्टमर जोड़ने हैं। ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, सबसे पहले ना कंटेंट को बनाना सीखो। अगर कंटेंट बनाने का स्किल आपको नहीं आता है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको लोकल बिजनेस ग्रो करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, तो सोशल मीडिया पर कंटेंट डालना पड़ेगा। कंटेंट कैसे बनाया जाता है ये डिजिटल आजादी में हम आपको हमारे कोर्सेज में सिखाते हैं। सिंपल है, आसान हिंदी भाषा में है। भले आपको कंप्यूटर नहीं आता, अंग्रेजी नहीं आती, भले आप टेक्निकल नहीं हो, फिर भी आप ये सब कुछ कर पाओगे। करना क्या है, इमेजेस बनाना सीखिए, टूल्स का इस्तेमाल कीजिए जैसे कैनवा, नैनो बनाना। आज एआई की वजह से इमेजेस क्रिएट करना बहुत आसान हो चुका है। वीडियोस बनाना सीखिए, वीडियो की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन और फिर बेनिफिट। तो हमेशा आप देखोगे किसी भी एडवर्टीजमेंट में सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाते हैं। जैसे फेयर एंड लवली के एड में दिखाते हैं कि लड़की या लड़का सांवला है, फिर उसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। सॉल्यूशन क्या है, तो हमारी क्रीम, उसे रोज लगाओ। और फिर बेनिफिट दिखाते हैं कि इस क्रीम के इस्तेमाल से वो लड़का या लड़की, अब उनका रंग जो है वो सांवले से गोरा हो गया है, और फिर उनकी शादी हो रही है, उन्हें भाव मिल रहा है, जो भी उनके प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो रहे। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन हर वीडियो की स्क्रिप्ट में पहले प्रॉब्लम बताओ, फिर सॉल्यूशन बताओ, और फिर उसका बेनिफिट बताइए। ये स्ट्रक्चर अगर आप दिमाग में रखोगे, तो बहुत अच्छे वीडियोस आप अपने बिजनेस के लिए बना पाओगे। साथ ही साथ बहुत सारे टूल्स हैं एडिटिंग के, जैसे वीएन नाम का टूल है, कैपकट नाम का टूल है। ये आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमेज बनाना सीखो, वीडियो बनाना सीखो। और तीसरी चीज है कॉपी। कॉपी यानी टेक्स्ट। फॉर्मूला क्या है, हमेशा ये सोचना कि कैसे आप अपने ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींचोगे, फिर कैसे आप ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिलाओगे, कैसे आप कुछ ऐसा करोगे कि आपके ऑडियंस के अंदर डिजायर पैदा हो कि वो आपसे आपके प्रोडक्ट्स खरीदे, और कैसे आप अपने ऑडियंस को एक ऐसे पॉइंट पर लाते हो कि जहां पर वो एक्शन लेते हैं, एक्चुअली आपके प्रोडक्ट सर्विसेज खरीदते हैं और आपको पैसे देते हैं। इसे हम AIDA, आइडा फॉर्मूला कहते हैं। हर मार्केटिंग इस दुनिया में इसी फॉर्मूले पर चलती है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए जब आप टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आप AI के टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी या जेमिनाई। ये सुनने में जितना लग रहा है, करने में उससे भी कहीं ज्यादा आसान है। डिजिटल आजादी में मैं आज तक 30,000 से ज्यादा लोगों को कंटेंट बनाना सिखा चुका हूं, और आप भी ये आसानी से कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप इज, पहले कंटेंट बनाना सीख लीजिए। एक बार आपको कंटेंट बनाना आ जाए, फिर स्टेप 3 पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। रिसर्च किसका, तो आपके कॉम्पिटिटर का रिसर्च कीजिए। आपके कॉम्पिटिटर्स अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स कहां कहां मौजूद हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, किस तरह से वो अपनी पोस्टिंग कर रहे हैं, दिन में कितनी बार कर रहे हैं, हफ्ते में कितनी बार कर रहे हैं, वो कंटेंट के कौन कौन से फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, उस कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कौन से हुक्स पैदा कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं।
जो कंटेंट वो बना रहे हैं उस पर कस्टमर के कमेंट्स क्या आ रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स किस किस ऑफर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वुमेन्स डे, कभी वैलेंटाइंस डे, कभी रिपब्लिक डे, कभी इंडिपेंडेंस डे, कभी रक्षाबंधन, कभी न्यू ईयर, कभी दिवाली, कभी ईद। कितने ही ऑफर्स क्रिएट करते हैं लोग। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को सिर्फ स्टडी भी करोगे तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी शुरू हो जाएगी कि कितने सारे ऑफर्स आप भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके से टेस्टिमोनियल्स ले रहे हैं, रिव्यूज ले रहे हैं, रेटिंग्स ले रहे हैं। ध्यान दीजिए कि वो कैसे अपने ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट रखते हैं। कौन से कंटेंट पर उनके कितने व्यूज आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, कितने शेयर्स हो रहे हैं, कितने सेव्स हो रहे हैं। अपने कॉम्पिटिटर के इंस्टाग्राम पर जाकर अगर उनकी रील या उनकी पोस्ट आप देखोगे तो उसके नीचे ये सारा डेटा आपको मिल जाता है। हम बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स बनाएं, पोस्ट करें और उसके बाद हमें रिजल्ट मिले, इससे तो अच्छा है अपने कॉम्पिटिटर का अकाउंट खोलकर शांति से 10-20 मिनट बैठकर स्टडी करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी ऑडियंस और आपके कॉम्पिटिटर की ऑडियंस तो सेम ही है। तो अगर अपने कॉम्पिटिटर को भी स्टडी करना शुरू करोगे तो अपनी ऑडियंस को समझना शुरू कर दोगे कि आपकी ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है। आपका कॉम्पिटिटर आपको इतना सिखा जाएगा जितना कोई स्कूल कॉलेज आपको शायद ना सिखा सके। नाउ रिसर्च के साथ साथ जरूरी है अपने प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करना। आप में से कुछ लोगों ने फेसबुक पर अकाउंट बनाया है, किसी ने इंस्टाग्राम पर हैंडल बनाया है, लेकिन क्या वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है? स्टेप नंबर 4 में अपने प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कीजिए। फेसबुक पर जाओ, चेक करो आपका पेज ऑप्टिमाइज है या नहीं, उस पर व्हाट्सएप का आपका नंबर दिया है या नहीं, आपका फेसबुक का पेज आपके इंस्टाग्राम से लिंक्ड कनेक्टेड है या नहीं, और आप लोकल ग्रुप्स में शामिल हो या नहीं, क्योंकि फेसबुक ये लोकल ग्रुप्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसी तरह अपना इंस्टाग्राम चेक करो कि आपके इंस्टाग्राम पर बिजनेस प्रोफाइल है या नहीं है। आपने अपने बायो को ऑप्टिमाइज किया है, उसमें अपने बिजनेस का, प्रोडक्ट का, सिटी का नाम लिखा है या नहीं। ये सब करोगे तो ये रील्स और रीच के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इंस्टाग्राम ये रील्स और रीच के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वैसा ही है आपका यूट्यूब। यूट्यूब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट कीजिए, उसे ऑप्टिमाइज कीजिए और रेगुलरली उस पर पोस्ट करते रहिए। यूट्यूब पर रिजल्ट जो है वो इंस्टेंट नहीं आता, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंस्टाग्राम से ज्यादा जिंदगी ये यूट्यूब की है। तो यूट्यूब को अभी से डेवलप करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद है आपका व्हाट्सएप बिजनेस का प्रोफाइल, कि आपके व्हाट्सएप बिजनेस में आपके दुकान के नाम, एड्रेस, लोकेशन, क्या सारे डिटेल्स हैं, क्या आपने कैटलॉग बनाया है, वर्किंग आवर्स दिया है या नहीं। ये कन्वर्जन के बहुत काम आता है, क्योंकि आपकी ऑडियंस, आपके लीड्स आपके व्हाट्सएप बिजनेस के प्रोफाइल में जाकर आपको स्टडी कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि आपके साथ जुड़ना है या नहीं। तो वन टाइम सेटअप है, ये सब कुछ वन टाइम सेटअप है और सब मिलाकर कुछ घंटों में आप ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। आपके गूगल मैप्स पर बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड है, क्या उसमें आपका नाम सही है, एड्रेस सही है, फोन नंबर है, वेबसाइट है। ये सब लोकल डिस्कवरी के लिए काम में आता है। जब कोई ढूंढता है क्लॉथ शॉप नियर मी, डेंटिस्ट नियर मी, ब्यूटी पार्लर नियर मी, जिम नियर मी, आपके नाम पहले 3 में आ जाना चाहिए। और ये तभी आएगा जब आपका प्रोफाइल पहले तो बना होगा और उसके बाद वो ऑप्टिमाइज्ड होगा। नाउ गाइस, इन पांचों प्रोफाइल्स को एक बार ऑप्टिमाइज करना है, दैट्स इट। कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा आधे दिन का काम है, उससे ज्यादा नहीं। ये कैसे किया जाता है ये भी आप हमारे कोर्सेज में सीख सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 4 में अपनी ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल बनाने के बाद
स्टेप 5 में हम कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। ना ध्यान रखना, कंटेंट के कुछ आइडियाज दे रहा हूं। कंटेंट मुख्यतः इन 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एजुकेशनल कंटेंट, जहां पर आप अपने ऑडियंस को टिप्स देते हो, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देते हो। हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, इस तरह के वीडियोस बनाते हैं। तो जब आप उन्हें नॉलेज दे रहे हैं तो उसे हम एजुकेशनल कंटेंट कहते हैं। फिर आता है प्रमोशनल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट यानी कि आपके पास कोई ऑफर है, कोई डील है, कोई नया प्रोडक्ट आया है, तो उसके बारे में आप कंटेंट बनाकर डालते हो अपनी ऑडियंस तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इसे हम प्रमोशनल कंटेंट कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है जिसे कहते हैं यूजीसी। इसका मतलब है यूजर जनरेटेड कंटेंट, कि आपका यूजर, आपका क्लाइंट आपके लिए कंटेंट बनाए। कैसे? तो ये होता है टेस्टिमोनियल। जब आपके क्लाइंट्स आपको टेस्टिमोनियल देते हैं तो वो कंटेंट आपके क्लाइंट बनाते हैं, लेकिन काम वो आपके आता है। तो टेस्टिमोनियल्स, स्टोरीज, बिफोर आफ्टर, ये वाले जो होते हैं ये यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है। जितना यूजर जनरेटेड कंटेंट ज्यादा होगा आपके सोशल मीडिया पर, उतना ज्यादा लोग आप पर भरोसा करते हैं। क्योंकि अपने मुंह से तो हर कोई अपनी तारीफ करता है, लेकिन जब दूसरे आपकी तारीफ करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट। बिहाइंड द सीन, कोई जोक, कोई स्टोरी, कुछ मजा आया, कुछ मजाक हुआ, ये सारे कंटेंट भी ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बहुत सारे कंटेंट के आइडियाज दे दिए। अब कंटेंट तो आप बनाओगे, लेकिन पोस्टिंग का एक शेड्यूल बना लो। अपने मन से बना लो। यहां पर मैंने एक सैंपल दिया है, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से कीजिए। आप अपने मन मुताबिक भी कर सकते हैं, लेकिन एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे मंडे को हम एजुकेशनल डालेंगे, ट्यूसडे को हम करॉजल डालेंगे, वेनेसडे को हम टेस्टिमोनियल डालेंगे, फिर थर्सडे को हम एंटरटेनमेंट वाला कुछ डालेंगे, फ्राइडे को हम ऑफर देंगे, सैटरडे को एंटरटेनमेंट वाला डालेंगे, संडे को स्टोरी या कस्टमर हाईलाइट करेंगे। तो अपने मर्जी से आप एक सीक्वेंस बनाओ और फिर उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। तो जितना शेड्यूल इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है पोस्टिंग का टाइम। हमें कब पोस्ट करना चाहिए, सुबह, दोपहर या शाम को? सी इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस किस प्रकार की है। अब मेरी ऑडियंस जो है वो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन सुबह 8 बजे के आसपास फ्री होता है। उसके बाद दोपहर को 12 से 2 के बीच कम काम होता है, या फिर रात को 9 बजे के बाद उसके पास टाइम होता है। तो अगर मेरी ऑडियंस बिजनेस वाली है तो मैं ये टाइम प्रेफर करता हूं। अगर आपकी ऑडियंस जो है वो प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है या होम मेकर्स हैं, उस हिसाब से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे पोस्टिंग कब करनी है। ध्यान रखना कि जब आप पोस्ट करते हो उसी समय अगर आपकी ऑडियंस के पास समय हो तो तब आपका कंटेंट ज्यादा देखा जाता है। और जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा लोग कंटेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही वो ज्यादा वायरल होने वाला है। तो पोस्टिंग के टाइम पर भी ध्यान रखिए। हमेशा ध्यान रखना गाइस कि एसएसजी मोड में काम करो। स्टार्ट सिंपल घटिया। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घटिया काम करो, इसका मतलब यह है कि शुरुआत करो, स्टार्ट करो। भले सिंपल कंटेंट हो, घटिया कंटेंट हो, डज नॉट मैटर। काम करते करते आप बेटर बन जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पहले बेटर बनोगे और फिर काम करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्टार्ट करना जरूरी है, भले सिंपल घटिया हो चलेगा। इसे हम एसएसजी मोड कहते हैं। कैमरा से डरिए मत। ये भी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों के बारे में सोचोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ज्यादातर लोग कंटेंट बनाना शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कैमरा से डर लगता है या फिर विचार होता है कि लोग क्या कहेंगे। इन दोनों चीजों को छोड़ो। आ रही है बात समझ में?
कंटेंट को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालिए और कॉल टू एक्शन देना मत भूलना। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि आपका कंटेंट देखने के बाद ऑडियंस करे क्या। जैसे आपको डायरेक्ट मैसेज करे या व्हाट्सएप पे आपसे संपर्क करे या क्या करे, ये बताना जरूरी है। ऑफर दीजिए लोगों को, डील्स क्लोज कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आज इसी की वजह से लोकल बिजनेसेस बहुत ही ज्यादा उछाल अपने रेवेन्यू में देख रहे हैं। सो डू नॉट मिस द ट्रेन, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, उसके बाद सिक्स्थ स्टेप पे शेड्यूल बना लो। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो उसको रिप्लाई देना चाहिए। अगर कोई आपको कमेंट दे रहा है तो उसे जवाब दीजिए। अगर किसी का कमेंट अच्छा है तो उसे पिन कीजिए। हर कमेंट का जवाब देना चाहिए। आप ऑडियंस को सवाल पूछ सकते हो, कॉल टू एक्शंस दे सकते हो, पोल्स रन कर सकते हो, और लोकल ग्रोथ के लिए लोकल हैशटैग्स का इस्तेमाल कीजिए। इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। सो यू हैव टू स्टे ऑन द शेड्यूल एंड क्रिएट एंगेजमेंट। नाउ एंगेजमेंट क्रिएट करने के बाद सातवां स्टेप है कि उसे एनालिटिकली स्टडी करना शुरू कीजिए। सिर्फ पोस्टिंग करने से काम नहीं होगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कि कितने लोग आपके साथ एंगेज हो रहे हैं। एंगेजमेंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। कितनी पोस्ट आपकी देखी जा रही है, रीच कितनी है, क्योंकि रीच इज इक्वल टू विजिबिलिटी। कितने लोग आपको डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं वो पोस्ट देखकर। डीएम इज इक्वल टू लीड्स। और आपका कंटेंट देखकर कितनी आपकी सेल हो रही है, कितनी आपकी बुकिंग्स हो रही हैं, बिकॉज दैट इज इक्वल टू योर रेवेन्यू। तो सिर्फ कंटेंट बना के डालने से काम नहीं होगा, हमें ध्यान भी रखना होगा कि कौन सा कंटेंट कितना एंगेज हो रहा है, कितना रीच हो रहा है, कितने हमें उसमें से मैसेजेस आ रहे हैं, और किस तरह का कंटेंट हमारी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। तो एनालिटिक्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। आठवें स्टेप में आप कस्टमर रिटेंशन पर भी फोकस कीजिए। कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए अच्छे अच्छे गूगल रिव्यूज इकट्ठा कीजिए। अपने ऑडियंस, अपने कस्टमर्स को अपने व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालिए, अपने ग्रुप्स ज्वाइन कराइए। क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस जो है आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में होगी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होगी, तो आप उसे फेस्टिवल के प्रमोशंस भेज पाओगे, डिस्काउंट कूपन्स दे पाओगे, और अगली बार उनसे संपर्क करने के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वरना पेड एसएमएस, पेड व्हाट्सएप भेजने में पैसे जाते हैं। तो अपनी ऑडियंस को रिटेन कीजिए अपने फेसबुक ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, कहीं ना कहीं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत कम समय में आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है। डू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड। पेशेंस इज द की। मैं आपको बताता हूं कि ये 90 दिनों में आप कैसे कर सकते हो। पहले 30 दिन रिसर्च कीजिए, अपने प्रोफाइल्स क्रिएट कीजिए, आहिस्ते आहिस्ते पोस्टिंग करना शुरू कीजिए, रिव्यूज लेना शुरू कीजिए। पहले 30 दिनों में सिर्फ काम को शुरू करना जरूरी है। 30 डेज में एक बार काम शुरू हो जाए तो फिर 30वें से 60वें दिन के बीच में आप अपनी पोस्टिंग की फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी बढ़ाइए। अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाना शुरू कीजिए। पोल्स लेना शुरू कीजिए, स्टोरी पे रिप्लाईज लेना शुरू कीजिए, ऑफर लगाइए, थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट का भी सहारा ले सकते हैं। ये सब महीने भर के बाद करना। एक बार 60 दिनों तक आप यूज टू हो जाएं ये सब कुछ करने में, फिर 60th से 90 डे के बीच में एनालाइजेशन शुरू कीजिए। फिर देखना शुरू कीजिए कि क्या अच्छा लग रहा है ऑडियंस को, क्या नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से अपने कंटेंट को थोड़ा बदलते रहिए। कन्वर्जन्स की तरफ फिर ध्यान देना शुरू कीजिए, थोड़ा जोर दीजिए कि कन्वर्जन्स हो जाए। रेफरल और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हैं। नाउ गाइस, कुछ ही मिनटों में मैंने आपके सामने सोशल मीडिया से लोकल बिजनेस बढ़ाने की पूरी भगवत गीता रख दी। इसमें बहुत सारा नॉलेज है। ये सब कुछ 100% प्रैक्टिकल है और पॉसिबल है, प्रोवाइडेड
आप स्टेप बाय स्टेप इसे इंप्लीमेंट करें। करना चाहते हैं, इसे और डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक दी हुई है। मैं बहुत जल्द इस विषय पर एक वेबिनार करने वाला हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए: प्रेजेंस, ट्रैफिक और कन्वर्जन। ये तीनों चीजें आप कैसे बना सकते हैं, कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, ये सब कुछ सिखाने वाला हूं इस लाइव ट्रेनिंग में। ज्यादा सोचिए मत, लिंक दी हुई है, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और मिलिए मुझसे मेरे लाइव वेबिनार में। आपके बिजनेस को हम चार चांद लगाएंगे।